हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का 31वां एपिसोड है। वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारी करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? उत्तर होगा कसावा। कसावा एक तरह की फसल है जिसे एथेनॉल उत्पादन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI ने कसावा को बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए आइडेंटिफाई किया है, जो कि गन्ने की तुलना में एक अच्छा जैव ईंधन होगा। इसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जो कि एथेनॉल उत्पादन में काफ़ी उपयोगी होगा। इसका जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, गन्ने से जो एथेनॉल प्राप्त किया जाता है उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2025 से इसे शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है? ये कोरल रीफ है। कोरल द्वारा बनाया गया एक दीवार है जो कि समुद्र में है। ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी तट हैं, समुद्र में उत्तर पूर्वी तट हैं, उससे करीब 2300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वैज्ञानिक और जो आंतरिक महत्व के कारण इसे 1981 में, जो कि वैज्ञानिकों ने और आंतरिक महत्व के कारण है, इनके द्वारा इसे 1981 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। अब यह जो है कुछ ब्लीचिंग इवेंट्स के कारण इसमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए यूनेस्को ने इसे खतरे में जो विश्व धरोहर होती हैं उसकी सूची में शामिल करने की पेशकश की है। यह जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब इसे यूनेस्को द्वारा कहा गया है कि इसे जो धरोहर खतरे में आती हैं उनमें शामिल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ड्रोन होते हैं उसे हवा में मार करने में सक्षम है। इसका एक परीक्षण किया गया था, तो वो भूमध्य सागर के ऊपर किया गया परीक्षण वो सफल हुआ है। इजराइल के पास पहले से ही एक अत्याधुनिक जो आयरन डोम है वो भी एक रक्षा प्रणाली है, जो हवा से मतलब जो मिसाइल दागे जाते हैं विपक्षी कंट्री द्वारा, उसे हवा में ही ध्वस्त कर देता है। जो हाल ही में 11 दिवसीय युद्ध के दौरान गाजा में से दागे गए हज़ारों रॉकेटों को, इसका जो आयरन डोम का रिजल्ट रहा है वो लगभग 90% दागे गए रॉकेटों को ध्वस्त करने में सक्षम रहा है। तो इसके पास आयरन डोम पहले से ही है और इसने एक लेज़र जो हवाई उच्च शक्ति वाला लेज़र है उसका भी परीक्षण किया है, वो भी सफल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है, येलो गोल्ड 48, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? उत्तर होगा तरबूज। तरबूज की एक नई व्यावसायिक किस्म जो बायर कंपनी है उसके द्वारा जारी की गई है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। ये तरबूज की एक किस्म है जिसमें येलो कलर का तरबूज होगा। तो ये किस्म क्या है कि इसका उत्पादन भी अच्छा रहेगा और बेहतर रोग और कीटनाशक सहनशीलता होगी इसकी, और जिससे कि किसान को भी रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो इसे भारत में व्यावसायिक रूप से करने की परमिशन दे दी गई है, लॉन्च कर दिया गया है बायर कंपनी द्वारा। येलो गोल्ड 48 ये किस्म है। नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियमों में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई को किस निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए? उत्तर होगा इसका DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड,
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसके तहत इन्हें पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 23 जून को। हर वर्ष 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना पियरे डे कोवर्टिन ने 23 जून 1894 को की थी तथा यूनानी व्यापारी देमेत्रियस विकेलास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसका सिद्धांत है, इंटरनेशनल ओलंपिक का सिद्धांत है तेज, उच्च और मजबूत। सिद्धांत क्या है? इसकी टैगलाइन क्या है? तेज, उच्च और मजबूत। और सदस्य हैं इसके 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां जो भी हैं वो इसकी सदस्य हैं। भाषा, आधिकारिक भाषा बोली जाती है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। और अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से। वरुणा और 80 नदियां जो हैं इनके कायाकल्प के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है। ये नदियां जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं और ट्रिब्यूनल ने यह कदम नदियों पे मतलब जो भी अनट्रीटेड सीवेज वाटर को बह रहा है, इनमें मिलाया जाता है, सभी जगह से अनट्रीटेड सीवेज वाटर इनमें जाके मिलता है। और जो भी तट पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यह समिति का गठन किया गया है जिससे कि इसे रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं। कल के सवाल का जवाब। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग के साथ किस योगा ऐप को लॉन्च किया है? उत्तर होगा एम योगा ऐप। एम योगा ऐप को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO के सहयोग से श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। आज का सवाल है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। आज का सवाल है, CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? तो इसका आप जवाब दें या फिर हम कल आपको इसका जवाब देंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।